Hi guys, Namaste. Welcome to another episode of Deep Dialogue with Akashdeep. आओ है चुगली करें नहीं बोलूंगा क्योंकि हम एक सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड दैट इज द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. मैंने पहले एपिसोड में आपको जेनरिक बातें की, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया केस के बारे में और एक सर्टेन लेवल तक हमने उसको डिस्कस किया, ये वादा करके कि हम अगले वीडियोस में एक एक करके हर पहलू पे बात करेंगे. So today, let's start with the 14th of June. जैसे ये न्यूज़ बाहर आई कि सुशांत पंखे से टंगा हुआ पाया गया और उसने सुसाइड किया, तो all of us were shocked. The industry was shocked. His friends, everybody, fans, सब हैरान हो गए. 34 साल का एक कलाकार, पिछले साल ही जिसकी छिछोरे देखकर इतना अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत फिल्म थी और इतना फुल ऑफ लाइफ और इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा आदमी सुसाइड कर लेगा. कुछ दिन बाद जब टेलीविजन चैनल्स ने इस बात को उठाया और अलग अलग चीजें बताई गई हमको, तो एक शक का समा बन गया एंड वी ऑल फेल्ट दैट या मैन, इट जस्ट डजंट लुक लाइक सिंपल सुसाइड. पर इन 60 दिनों में हुआ क्या है कि सुशांत के सुसाइड को लेकर बात हुई, फिर कंगना ने कहा कि वी मस्ट इन्वेस्टिगेट, फिर रिया ने अबेटमेंट टू सुसाइड कैसे करवाई. उससे पहले तो नेपोटिज्म और कॉन्ट्रैक्ट्स और बॉलीवुड की लोगों की वजह से सुशांत मरा, ये हवा चली. फिर रिया की बात चली, फिर दिशा शालियन की मौत को सुशांत की मौत से जोड़ा गया और फिर उस पहलू पे बात होने लगी. इस सारे मुद्दे के दौरान हर मीडिया चैनल ने कहा कि बॉम्बे पुलिस कुछ छुपा रही है. कुछ शिवसेना के सीनियर लोगों ने भी आउट ऑफ टर्न बात की. होम मिनिस्टर ने कह दिया सुसाइड लगता है. तो इन बातों से क्या हो गया कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. ऑब्वियसली वी आर हिज फैंस, we are people from Bollywood and even people who are not from Bollywood. फिर सब लोग जुड़ गए कि भाई हुआ क्या है. If you ask me, अब जितने सवाल उठ चुके हैं और मैं इतने सारे डिबेट्स पे जा चुका हूं, तो तरह तरह के लॉयर्स और सीनियर लोगों के, पॉलिटिशियंस के, न्यूज एंकर्स की बातें सुन के मुझे भी लगता है कि ये एक सिंपल सुसाइड नहीं है. सुशांत डिप्रेस था, ये एक झूठी थियरी फैलाई है बॉलीवुड ने, ये कहा जाता है. अपने YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि मैं सुशांत के करीबी दोस्तों को जानता हूं और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनसे पूछा है एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट डिप्रेशन और समथिंग रिलेटेड टू दैट ये प्रॉब्लम थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था. ये थियरी को महज गुमराह करने वाली थियरी नहीं कह सकते. अब इस बात को क्या रिया ने एक्सप्लॉइट किया, क्या ज्यादा दवाइयां दी, क्या उसको साइक कर दिया कि तुम बीमार हो, तुम ये हो, सारा कंट्रोल ले लिया, अपनी स्टाफ बिठा दी, ये सब एक इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम भी इन सवालों के जवाब का वेट कर रहे हैं. नाउ दिशा सालियन उसकी मैनेजर नहीं थी. दिशा सालियन थोड़ी देर के लिए उसका काम संभाल रही थी क्योंकि सुशांत की जो मैनेजर है श्रुति, उसके घुटने में चोट आ गई थी और वो कुछ दिन छुट्टी लेकर काम नहीं कर रही थी. तो जो कंपनी है, मैंने सुना है कॉर्नरस्टोन नाम की कोई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने उस वक्त के लिए दिशा को सुशांत का काम संभालने कहा. सुशांत ज्यादा फिल्में नहीं कर रहा था पिछले 1-1.5 साल से, तो कहा जाता है कि वो सिर्फ एक बार मिली उससे. अब हो सकता है दिशा की सुसाइड का, अगर वो सुसाइड है तो, का कनेक्शन उस बात से है कि
दिशा ने सुशांत को सब कुछ बता दिया था कि उसने क्या देखा या उसके साथ क्या हुआ, ये बात अनक्लियर है अभी तक। एंड ही वॉज गोइंग टू टेल द पुलिस एंड स्पेशली आफ्टर शी डाइड। तो गिल्ट के अब मैंने उसको कसम दी थी कि मैं एक्सपोज करूंगा, तो अब तो मैं करूंगा ही। और कहा जाता है कि उसने अपने दोस्त और रिया से बात कही और वहां से रिया ने भट्ट साहब की एडवाइस ली। भट्ट साहब ने कहा अगर ये बोलेगा तो नेक्स्ट ये भी जाएगा, तो तुम घर से निकल जाओ। और कहा जाता है उस सारे कांड में सौविक भी इन्वॉल्व था। सो इफ सौविक इज इन्वॉल्व, रिया डिड नॉट वांट सुशांत टू स्पीक क्योंकि उसका भाई फंसता। तो ये भी कहा जाता है कि उसने कहा कि देख तेरे सारे पेपर्स मेरे पास हैं, मैं दुनिया को बता दूंगी तो तू ट्रीटमेंट ले रहा है, तू पागल है। अब लॉजिक तो आ रहा है इन बातों में, बट क्या ये सच है? हमारा बोलना कि ये सच है गलत होगा जब तक तहकीकात होती नहीं। अब सीबीआई कर रही है, दैट्स द हाईएस्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री। अब हमें हर चीज पे शक नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने बॉम्बे पुलिस की हैंडलिंग पे सवाल उठाए हैं। 60 दिनों में बॉम्बे पुलिस ने एफआईआर तो फाइल नहीं की, ना ही हमें रेगुलर रिपोर्ट दिया कि तहकीकात कहां तक पहुंची। इसीलिए we cannot be sure which way it is going. The investigation is restarted with the CBI. Riya and her family have been named. They are called. Mithani has been called. एक एक करके सबको बुलाया जाएगा। और आई एम श्योर अगर प्रूफ टेम्पर भी हो गए ना, तो सीबीआई के प्रेशर के सामने जब इंटेरोगेशन होगी उसमें कहीं ना कहीं सच उगल के आएगा। और मैं खुद चाहता हूं सच जल्दी आए, बिकॉज देयर इज वन थिंग फॉर श्योर, माई फीलिंग, nobody in Bollywood wanted Sushant to die. तो बहुत मीडिया वाले जो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड इन्वॉल्व है, ये बात खत्म हो जाएगी जिस दिन सच आएगा। बॉलीवुड में आप मुझे बोलिए करण जौहर और आदित्य चोपड़ा से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं है। अब उनमें इतनी पावर है कि चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर सबको बोल के वो पूरे इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल और इज इट समबॉडी बिगर? सोचने वाली बात है। बॉलीवुड महज कहा जाता है कि म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्री है। बॉलीवुड के लिए महज कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री है। वी आर नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। आप में से कोई भी कल उठ के अगर कोई फिल्म में पार्टनर बनेगा, गाना लिखेगा, दो मिनट का सीन करेगा, स्टोरी लिखेगा, एडिटिंग में आएगा, कहीं भी आएगा, वो भी इस लाइन का जुड़ जाएगा और वो भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा कहलाएगा। लेकिन इंडस्ट्री जैसी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, सब इंडिविजुअल्स हैं। मैं अपना फाइनेंस अरेंज करता हूं, अपनी एक कहानी अरेंज करता हूं, अपने रिसोर्सेज से जो बेस्ट आर्टिस्ट हैं वो लेता हूं और एक फिल्म बनाता हूं। बिकती है तो वो फिल्म दिखती है, नहीं बिकती है तो डब्बे में रह जाती है। लेकिन फ्राइडे को जब थिएटर में लगती है, nobody can control the fate of a film. It is you, the people, who can make a film a hit or a flop. इसीलिए बोलते हुए बुरा लगता है, लेकिन मुझे सुशांत के फैंस से एक ही शिकायत है। आप लोग बॉलीवुड को गाली देने लग गए हो कि बॉलीवुड बर्बाद करती है एक्टर को। फ्राइडे को जब सोन चिड़ैया लगी, आप लोगों ने क्यों नहीं देखी? फिल्म बन गई, फिल्म में अच्छी कास्ट थी, फिल्म रिलीज हुई, क्रिटिकली फिल्म की तारीफ भी है, मैंने फिल्म देखी है, फिल्म बहुत अच्छी है। मेन स्ट्रीम पॉट बॉयलर कॉमेडी फिल्म नहीं है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखी ना। इस वजह से फिल्म चलती या ना चलती है। तो क्या आप लोग जिम्मेदार हो सुशांत के डिप्रेशन के? नहीं ना। इसीलिए ये नेपोटिज्म या बॉलीवुड बिहाइंड सुशांत मर्डर, इसको साइड में कर दीजिए। क्या रिया ने जो हालात किए, घर में पूरा कंट्रोल कर लिया, उसको डराया, उसको ओवरडोज किया, ये जो भी कहा जाता है फिलहाल सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन फोकस वही है। अगर ऐसा है तो अबेटमेंट टू सुसाइड है। और थर्ड थियरी जो निकली है अबाउट दिशा, द पार्टी, द इंफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अब एक प्रोब का मैटर है। मैंने पिछले बाइट में आपसे कहा था कि मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगा। शुरू में नेपोटिज्म का जब जिक्र हुआ तब लोगों ने कहा कि आदित्य चोपड़ा की वजह से वो डिप्रेस हुए। बिल्कुल हुए, मैं मानता हूं, लेकिन देखिए हुआ क्या और बात को समझिए। सुशांत यशराज फिल्म्स की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ साइन था। वो उसके करियर की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने फिल्म बनाई शुद्ध देसी रोमांस, फिल्म चली।
अब आदित्य चोपड़ा ने शेखर कपूर के साथ फिल्म पानी बनाने का फैसला किया। फिल्म पानी पहले कोई और प्रोड्यूसर बना रहा था। शेखर कई साल से ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी एंड द शॉर्टेज ऑफ वाटर पे होगी। शायद ये मुद्दा है फिल्म का, बहुत बड़ा इशू है। एंड शेखर इज एन इंटरनेशनल लेवल डायरेक्टर। सुशांत सिंह राजपूत टू प्ले द हीरो, सुपर। प्रोड्यूस्ड बाय यश राज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा, सुपर। बहुत 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 बड़ी न्यूज मेकिंग फिल्म बनने वाली थी। कॉस्टली फिल्म, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वो विजुअल्स दिखाना कि पानी खत्म हो रहा है वर्ल्ड में, जंग हो रही है पानी के लिए। यशराज फिल्म्स एंड आदित्य चोपड़ा। आदित्य खुद एक बहुत ही सुपीरियर लेवल के डायरेक्टर है। पानी में ही वॉज इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर, पर एज अ प्रोड्यूसर इफ यू आर योरसेल्फ अ डायरेक्टर, आपको समझ है। अब फाइनल स्क्रिप्ट को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए शेखर कपूर और आदित्य में, जिसके बाद आदित्य ने फैसला किया मैं ये फिल्म जिस तरह आप सोच रहे हो मैं नहीं बना पाऊंगा, और वो फिल्म नहीं बनी। सुशांत कैसे फंसा मैं बताता हूं। उस बीच जब सुशांत ने पानी जैसी बड़ी फिल्म के लिए कमिटमेंट कर दी और उसकी प्रेपिंग और वेट कर रहा था कि अभी शेखर के साथ डिस्कशंस करें और अपने रोल में घुसने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था, उस दौरान सुनने में आता है कि संजय लीला बंसाली रामलीला में, बाजीराव मस्तानी में, या संजय ने फाइनली कहा कि एक फिल्म के लिए मैंने अप्रोच किया था, दो नहीं, और सुशांत की डेटें पानी के लिए ब्लॉक थी। अब संजय लीला बंसाली को भी बहुत ज्यादा डेटें चाहिए होती है। पानी आई एम श्योर कोई 25-30 दिन की फिल्म नहीं थी, उसमें भी बहुत सारी डेटें चाहिए थी। सुशांत ने पानी के लिए कमिटमेंट दे दी थी, तो ही कुड नॉट डू संजय लीला's फिल्म, लेकिन एंड में पानी भी नहीं बनी। क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए, शेखर कुड नॉट मेक द फिल्म, आदित्य वॉकड आउट ऑफ द फिल्म, फंस गया बेचारा सुशांत। तो अगर सुशांत का इस बात को लेकर आदित्य चोपड़ा के साथ शोडाउन हुआ तो जायज है, क्योंकि करियर में सफर करना पड़ा सुशांत को इस बात को लेकर। लेकिन वी आर फ्रॉम बॉलीवुड, many times unfortunately these things happen where because of creative differences the film doesn't start. Sometimes films stop halfway through, sometimes films get completed and because of some dispute never release. बच्चन साहब ने कितनी बार ट्वीट किया है, उनकी एक फिल्म है सुजीत की, आई थिंक शू बाइट, पहले नाम जॉनी वॉकर या कुछ था, कंप्लीट फिल्म तैयार पड़ी है, नहीं ली, रिलीज हुई, आज तक वो चाहते हैं कि रिलीज हो, पता नहीं क्या डिफरेंसेस हो गए। इसी तरह यूटीवी की एक जॉन इब्राहिम की कंप्लीट फिल्म पड़ी हुई है, और मैं इसलिए इन एक्टरों के नाम ले रहा हूं क्योंकि ये आज ये एक्टर्स चल रहे हैं, तो इनकी फिल्म ना रिलीज हो मतलब प्रॉब्लम कुछ हुई होगी। तो जब कंप्लीट फिल्में नहीं रिलीज होती, कुछ अधूरी में बंद हो जाती है। आप सबको याद होगा अपने पीक पे जब सुभाष घई इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े एक्टर के साथ पहली बार काम करने के लिए प्रोजेक्ट अनाउंस किया अमिताभ बच्चन को लेकर, पर वो प्रोजेक्ट मुहूर्त के बाद आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो अनफॉर्चुनेटली टीवी के डिबेट्स को सुनकर आप लोग कैरिड अवे हो जाते हो, लेकिन टीवी की डिबेट्स में अक्सर वो लोग आते हैं जो बॉलीवुड को नहीं समझते। वो खामखा हम पे आरोप लगा देते, अरे यार तुम तो बॉलीवुड के चमचे हो, तुम तो फेवर में बोल रहे हो। अरे भाई, मुझे कौन सा करण जौहर आदित्य चोपड़ा ने काम दे दिया, मुझे कौन सा शाहरुख सलमान आमिर अक्षय ने काम दे दिया। आई स्पीक बिकॉज माई फादर वॉज फ्रॉम दिस लाइन एंड आई एम फ्रॉम दिस लाइन एंड आई नो दिस लाइन। कोई यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं बैठी हुई है लोगों का मर्डर करने। बट यस, आई विल एक्सेप्ट वन थिंग, दैट अदर देन कंगना, other A-listers should have come out, especially सुसाइड के 10-15 दिन बाद जब इतने सवाल उठे। बड़े लोगों को बाहर आके बोलना तो चाहिए था यार कि हमारे बिरादरी का 34 साल का एक
मासूम अच्छा टैलेंटेड एक्टर मर गया यार, प्लीज तहकीकात करो, सीबीआई आओ इसमें, या बॉम्बे पुलिस प्लीज प्लीज करो। आ हमारा कलीग, हमारा भाई गया है। हर ए लिस्टर एक्टर का एक कलीग, एक भाई, एक ऐसा पोटेंशियल एक्टर जो खुद ए लिस्टर ऑलमोस्ट बन गया था। अगर उसकी जान मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में गई है तो आवाज उठनी चाहिए थी। हमारे बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स, कुछ एक्टर्स हैं जो सीएए और ये सब के दिल्ली में और जामिया में जाके बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोगों ने इस बार मिलकर आवाज क्यों नहीं उठाई। स्वरा भास्कर ने तो एनसीआर या वो क्या कहते हैं एनसीए भी पढ़ लिया था, जबकि वो बना ही नहीं था, तब से चुप हो गई। उन बातों के लिए बोलती है पुलिस क्यों गई यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जब उनके खुद के कुछ प्रॉब्लम हुई तो कह रही पुलिस क्यों नहीं आई, सब कुछ कहती है, यहां क्यों नहीं कहती। जहां एक तरफ आई एडमायर कंगना फॉर सेइंग व्हाट शी सेड कि देयर मस्ट बी एन इन्वेस्टिगेशन, एंड वहीं से शुरुआत हुई, यस अग्रीड एक्सेप्ट। लेकिन उसके बाद राजीव मसन ने स्कर्ट चेजर कहा सुशांत को कहती है, और दूसरी तरफ रणबीर कपूर को स्कर्ट चेजर खुद कहती है। ये क्या हो जाता है ना, फिर पर्सनल एजेंडाज आ जाते हैं। नाउ दैट मडल्स द वाटर्स फर्दर। हर इस तरह की चीज ना एक धुंध ले आती है केस पर और फोकस अनक्लियर हो जाता है। विल टॉक मोर अबाउट सुशांत because it's become a national and international debate. I support justice for Sushant Singh Rajput. I want justice for Sushant Singh Rajput. But television debates पर justice नहीं मिलेगी। आपको अलग अलग पहलू सुनने को मिलेंगे। Think before you put your comments. Think before you pass judgment. The last word is still not heard. जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें मिलना है, धीरे 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 आएगा। मैं देख रहा हूं कि मूड ऐसा है कि कल परसों तरसों तक बस फिनिश करो, बताओ 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 कौन है, रिया है फांसी दे दो, या कोई और है बताओ बताओ, पॉलिटिकल नाम आ रहे हैं वगैरह वगैरह, मिनिस्टर ये वो। अग्रीड, अब लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन। इतना यकीन है कि बॉलीवुड बीइंग रिस्पॉन्सिबल will not be the final verdict. अगर ये मिस्ट्री है तो ये कुछ और है, ये मेरी फीलिंग है। We'll talk more about the Sushant Singh Rajput death. We support him. We support his family. और हम बहुत जल्द एक और एपिसोड इसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक कीप वॉचिंग डीप डायलॉग विद आकाश दीप। लाइक, सब्सक्राइब, अपने सवाल भेजिए और वेट कीजिए 3-4 एपिसोड के बाद मैं लाइव आऊंगा। उस दिन जितने ज्यादा सवाल हो आप कीजिएगा लाइव सेशन में, और जितना हो सके मैं जवाब दूंगा। लाइफ इज ब्यूटिफुल। सी यू सून।